एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको ऐसी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये रीडिंग करने की प्रेरणा मिली है। तो जल्दी से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अपने जिस भी एंसेस्टर्स, मास्टर्स या लव्ड वंस से आपको कनेक्ट होना हो, आपको कोई भी आंसर्स चाहिए स्पिरिट गाइड से, आप जल्दी से उनका ध्यान कर लीजिए। और ये वीडियो एक पिकअपाइल रीडिंग होने वाली है, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट में मिल जाएंगे, आप उससे देख सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना होगा, और अपने लव्ड वंस के साथ ये रीडिंग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। हेलो पाइलवान, तो जल्दी से देखते हैं कि आपके आकाश रिकॉर्ड्स में क्या ऐसे गाइडेंस है, क्या ऐसे मैसेज हैं या ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं 2025 में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे, इस पर आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस होगी। तो आज हम यूज़ करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स का प्रॉपर डेक, टैरो डेक, जिससे कि हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे पाइल वन को क्या जानने की ज़रूरत है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उनको। ओके, 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे। सेवन ऑफ रोजेस, द जर्नी। एंड द किंग ऑफ फोर्सेस। वन लास्ट कार्ड। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें वन लास्ट कार्ड दें। Okay, we have got the 7 of keys, that is the ascent. Okay, bottom deck energy is will, wisdom and mind. Guys, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, ये 2025 आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा पोर्टल लेकर के आ रहा है। मतलब अगर आप कार्ड्स को देखो तो आपके आकाशिक जैसे चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रहे हैं कि आपके लाइफ के जितने ऑब्स्टिकल्स, आपके पाथ के जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, वो धीरे से खुल रहे हैं। आप ना अपने आप में एक जागृत अवस्था में आ रहे हो, अवेकेंड स्टेट, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी चीज़ें अभी तक आपको रोक रही थी, इवन इफ़ इट वॉज़ योर ओन कंसाइंस, इफ़ इवन इट वॉज़ योर ओन कॉन्शियसनेस जो कि आपको रोक रही थी, धीरे धीरे वो क्लियर होती जा रही है। यहाँ पे शिव जी की एनर्जी बहुत एविडेंट है, हनुमान जी की एनर्जी बहुत एविडेंट है, वो आज यहाँ पे आपके आकाशिक के टाइम पे हैं प्रेजेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिटरली आपको वो सारी चाबियाँ मिल रही हैं, जिनसे आप रास्ता अपना लाइक डोर्स ओपन होते हुए देखोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अभी तक जिन चीज़ों को आपको पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो आपके आकाशिक से आपको लिटरली बता रहे हैं कि वो रास्ता धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही हैं, तो यू शुड नो कि 2025 में आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अगर आप शिव जी के बहुत ज़्यादा भक्त हो, अगर आपने उनको रिसेंटली कुछ चढ़ाया, अगर आपने हनुमान जी से रिसेंटली कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसका वो आंसर दे रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पे भी वो आपको आंसर देने आए हैं। एक लंबा रास्ता है, आपने बहुत लंबा रास्ता ऑलरेडी पार कर लिया है, और एक बहुत छोटी सी चीज़ बची, एक बहुत छोटा रास्ता बचा हुआ है आपके उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने का। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग बहुत ऊंचाई पे पहुँचने की क्षमता रखते हो, और कहीं ना कहीं इच्छा भी रखते हो। आपकी महत्वाकांक्षाएं उतनी हैं कि आपको ऊपर जाना है, आपको किसी लेवल पे पहुंचना है, जहाँ पे आप ना सिर्फ आप पूरी दुनिया को देख पा रहे हो, बल्कि पूरी दुनिया आपको देख पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो सीन है मुझे आप लोगों के साथ दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आकाशिक आपको एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर हर चीज़ का समावेश है। मतलब आपके अंदर दिल, इमोशंस जिसे हम कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंग यानी इंटेलेक्ट जिसे हम बुद्धि कह सकते हैं, है ना, और विजडम यानी ज्ञान है। तो 2025 में अगर आप अपने दिल, दिमाग और ज्ञान तीनों को एक बराबर बैलेंस में लेकर के चलते हैं, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। अक्सर ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम अपने दिल, दिमाग और ज्ञान, ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें। लेकिन 2025 इज़ द ईयर फॉर यू, जहाँ पे आपको ये सबको साथ लेके चलना है। अगर आप इन सब चीज़ों को साथ लेकर के चलते हो, तो यू विल सी
होगी कि ऑलरेडी आप वहाँ पे पहुँच रहे हो, आप बहुत ऊंचाई पे पहुँच रहे हो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लव, तो मुझे ऐसा लग रहा है लव पे भी आप एक ऐसी जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहे हो जिसकी वजह से आपके जितने प्रॉब्लम्स थे, आपकी लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी ख़त्म हो रही है। मुझे दिख रहा है 2024 आपके लिए पूरा थ्रू आउट द लेसन वाला ही साल है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेशेंस। आपने ये सीखा है कि जो चीज़ डेस्टिन्ड है वो आपके पास आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, थोड़ी देर में आएगी। तो ये चीज़ें आपके साथ जब से हो रही हैं, इसकी वजह से आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना जैसे बहुत टाइम से ना एक कन्फ्यूजन की स्टेट पे थे, जैसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, आपको ये भी लग रहा है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी कर लेना है, या फिर लव में आप देख रहे हो तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा हु इज़ द डिस्टिंक्ट वन, है ना। तो ये सारे जो आंसर्स है वो कहीं ना कहीं दैट इज़ ऑलरेडी विद इन यू। 2025 में आप उन चीज़ों को एक्चुअल में पाओगे, आप देखोगे कि आपके अंदर उन चीज़ों का आंसर जो है, जो अंदर रिलाई कर रहा है, तो आप उस आवाज़ को समझ पाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आप और ज़्यादा एसेंशियल होगे, आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम बैलेंस कर लेते हैं, सिर्फ कर्म ही नहीं, कर्म के अलावा एक अलग दुनिया है, एक अलग एनर्जी है जो कि हमें जोड़ती है इस दुनिया से और उस दुनिया से, तो वो उनके बीच में आप एक बैलेंस बना रहे हो। जब हम इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में बैलेंस बना लेते हैं, लाइक स्पिरिट रियाल्म के बीच हमारा एक प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है, तो लाइफ जो होती है हमारी वो 3D और 5D के बीच में आना जाना, लाइक पोर्टल जो होते हैं बेसिकली, हम कह सकते हो कॉन्स्टेंटली ओपन क्लोज होते रहते हैं। अगर आपने उसको ओपन करके रखा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाओगे, आप अपने आंसर्स लेकर के वापस आ पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो कांस्टेंट एक जर्नी के जैसी रही है। मतलब आज आपने अगर कोई चीज़ ख़त्म की है तो उसके बाद आपके पास एक नया संघर्ष रहा है। लाइफ आपकी आपको टेस्ट करने से कभी पीछे नहीं रही है, और आप भी इतने दृढ़ संकल्पित, जिसे हम कहते हैं डिटरमाइंड हो, कि आज एक लाइफ ने आपको चैलेंज दिया है तो आप उसे पूरा करके लाइफ के दूसरे चैलेंज की तरफ आगे बढ़ते हो। तो आपके आकाशिक्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि नो मैटर हाउ मैनी ऑब्स्टिकल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस यू हैव फेस्ड टिल नाउ, आप लाइफ में स्टिल बहुत बढ़े चलो साथी, बढ़े चलो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, इसका यूनिवर्स आपको टोटल रिवॉर्ड देने वाली है 2025 में। मुझे यहाँ पे 777 की एनर्जी बहुत दिख रही है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की एनर्जी होती है। आप अपनी डेस्टिनी से टोटली अलाइनमेंट में आ चुके हो, और 2025 आपको बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें देने वाला है दैट इज़ टोटली डेस्टिन्ड फॉर यू। तो आपको इन चीज़ों का वेट करना है। हम ये भी देख रहे हैं कि आप ना बहुत बहुत एक माइनर से डिस्टेंस पे हो अपनी लाइफ में, किसी तरीके का माइलस्टोन अचीव करने में, किसी तरीके की हैप्पीनेस को अचीव करने में। लाइक देयर इज़ अ थंडर स्टॉर्म फेज दैट इज़ हैपनिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स हैपनिंग। मतलब ऐसा हो रहा है कि रातों रात ज़िंदगी चमक जाना, रातों रात किस्मत चमक जाना, एंड यू आर स्टिल इन ऑ कि अरे ये कैसे हो गया। तो दैट इज़ टोटली योर डेस्टिनी। अभी तक आपको जितनी चीज़ें रोक रोक के मिली, अभी तक जितनी चीज़ें आपके लाइफ में रुक रुक के हुई हैं, उतने ही मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर चढ़ने के दिन आ रहे हैं। आप धीरे धीरे ऊपर आ रहे हो। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप लाइक 3D लाइफ में ऊपर आ रहे हो, आप अपनी 5D, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपने बहुत ऊपर जा रहे हो। मुझे वो जर्नी दिख रही है जो कि आपने एक बहुत लंबी स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये पाइल उनका है जो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऊपर आ चुके हैं। मतलब बहुत नाइब वाली एनर्जी नहीं है कि अभी अभी नई नई स्पिरिचुअल जर्नी सीखी, अभी अभी नई चीज़ें सीखी है स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। तो बेसिकली अगर आप हमारे साथ बहुत टाइम से हैं तो आप अभी तक तो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे आ चुके होंगे, थ्रू माई मैसेजेस, थ्रू all the things that I do, and I literally say thank you. I'm grateful for whatever support that you have given to me, and I always make sure कि हम आपको उस spiritual journey में आपके आगे ले जा पाएँ, तो उसके लिए thank you so much guys. अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं या नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और आपके लिए नेचर से कनेक्ट होना इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर क्लैरिटी। आपके जो कुछ गाइडेड मास्टर्स हैं उनमें से मुझे कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वुल्फ हो गए। आप लोग हो सकता है वुल्फ मैजिक भी करना हो, चैंट करते हो, आप फुल मून में बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो, तो आपके इसमें स्पिरिट एनिमल वुल्फ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रैबिट भी दिख रहे हैं। अब रैबिट जो होते हैं, रैबिट बहुत ही जेंटल होते हैं, इन्हें हम एम्प्रेस की एनर्जी से बेसिकली एसोसिएट करते हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपका जो आकाशिक ओपन हो रहा है यहाँ पे,
उसमें ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी है एम्ब्रेसमेंट की, है ना। तो जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ की फेमिनिन एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करोगे, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आपका जेंडर कुछ भी हो, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में वो जो एम्ब्रेस कर रहे हो आप फेमिनिटी, और उसके अलावा जो आपकी लाइक नर्चरेंस है, केयर है, वो कम नहीं होनी चाहिए। इफ़ पीपल थिंक कि आपकी अल्फानेस कम हो रही है, कि अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप फेमिनिन हो, लाइक आपका फेमिनिन साइड एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अल्फानेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, बेसिकली टैरो, हीलिंग, ये सब ये फेमिनिन साइड को ज़्यादा देखा जाता है, लड़कियों के लिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर हम करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मतलब फेमिनिन साइड पे आ जाएंगे, मेरा फेमिनिन साइड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपसे आपके मास्टर्स ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे किसी के मास्टर जीसस हैं, है ना। अगर आप चर्च जाते हो, रिसेंटली आप चर्च गए हो, आपने कुछ प्रे किया है, तो दैट वाज वेल रिसीव्ड, वो कहा जा रहा है। और आपकी लिटरली ये जो भी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हटाने को कहा है, कोई भी विश आपने मांगी है, आपने किसी माइलस्टोन पे रीच होने को कहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए लिटरली हो रही हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना किसी तरीके से आइडियलिस्टिक बनने की एक मौका दिया जा रहा है, कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाओ, आप लोगों के लिए एक आइडियल बन पाओ। और आई कैन सी कि आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से उस ड्यूटी को निभा रहे हो। और ये ड्यूटी ऐसी नहीं कि आपने इसे चुना है, ये दिस इज़ समथिंग बीइंग गिवन टू यू बाय द डिवाइन ओनली। तो भगवान की तरफ से आपको किसी तरीके का इंस्पिरेशन बनने का मौका मिल रहा है। अभी आपके घर के छोटे भाई बहन हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, इन एनी मैनर, है ना। कोई आपको जैसे आपसे प्रेरणा ले रहा है, आपसे मोटिवेटेड हो रहा है। कई बार कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी वेलबींग होती है जिसमें वो जो कहते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि दे आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट मोर हेल्प टू अदर्स, है ना, हीलिंग टू अदर्स थ्रू वर्ड्स। तो आप लोग कुछ उसी तरीके के हीलर हो, आप लोगों को हेल्प कर जाते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर जाते हो, बट स्टिल यू डोंट नो दैट यू मूव्ड सो मेनी पीपल्स लाइफ। तो वो वाली मुझे एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। बस लिटरली आप लोगों पे ना एक जैसे सनशाइन होने की एनर्जी है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका पाथ इल्यूमिनेट होने वाला है। आपके आकाशिक्स मुझे क्लियरली दिखा रहे, देयर इज़ अ सनराइज दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और ये इतना ब्राइट वे में हो रहा है कि अभी तक जितनी डार्कनेस, नॉट ओनली जस्ट इन योर माइंड बट आपकी ओवरऑल लाइफ में अगर जितनी डार्कनेस थी, है ना, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। रात का अंधेरा, ऐसा टोल्ड यू ना कि एकदम से थंडर स्टॉर्म आया, रात का अंधेरा है, सब कुछ एकदम से चमक गया, सूरज निकला है अगली सुबह, है ना। तो लाइक अंधेरे के बाद जो सुनहरी सुबह है, वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। ओके, द लेडी ऑफ लाइटनिंग गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग। और देखो यहाँ पे अगर मैंने कार्ड सिर्फ शफल भी नहीं किया था अभी, तो मैंने बस देखा था सरप्राइजेस, समटाइम शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। तो गाइस आपके लिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आज आप जो थे, आज आप जो हो, जिस जगह पे आप हो, जो आप कर रहे हो, उसे टोटल डिफरेंट आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। आप जिस माइंडसेट के साथ अभी लाइफ में चल रहे हो, माइंडसेट टोटली शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। उसके अलावा आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पी सरप्राइजेज आ रहे हैं। हैप्पी सरप्राइजेज मीन्स छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाए दैट विल लीव यू इन ऑ कि अरे ये कैसे हो गया। दैट वाज समथिंग आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट। जैसे इंस्टाग्राम में नहीं होता, कभी कभी हम सिर्फ माइंड में सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ देखनी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन इंस्टाग्राम हमें वो वीडियोस दिखा देता है, एंड वी आर इन ऑ अरे ये कैसे हो गया, इंस्टाग्राम इज स्टिल कीपिंग टैब ऑन अस। तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपको सडन शॉक तो ज़रूर मिलते हैं, बट स्टिल इट्स ऑल इन योर फेवर। और आने वाले टाइम में भी अगर आपको लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन कोई शॉक लग रहा है, कोई ऑल ऑफ अ सडन आपको न्यूज़ मिल जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो, तो जस्ट नो कि ये आपकी लाइफ में एक तरीके से बेटर डेज लेकर के आ रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट गायास गार्डन। गाइस, डिडंट आई से कि आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मदर गाया। ओके, and the winged wise one's angelic help.
गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कार्ड्स ना, हमारे गाइड्स जो होते हैं, मास्टर्स जो होते हैं, ये बिल्कुल जो पूरी रीडिंग होती है इसके तार एक एक करके जोड़ते हैं, तो आई जस्ट फील रियली ब्लेस्ड कि वो मोहर लगा रहे हैं कि जो हम कह रहे, जो मैसेज हम आपको दे रहे हैं, दैट इज़ टोटली द थिंग दैट इज़ लाइक टोटली इन सिंक विद द डिवाइन ऑर्डर। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बॉटम की एनर्जी, द हंग्री गोस्ट, ऑब्सेशन, स्कार्सिटी, कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट। ओके, तो समवेयर व्हाट आई कैन एक्चुअली टेल यू गाइस, मेरी लाइट जो है आई थिंक चली गई है। लेट मी एडजस्ट द लाइट एंड कम बैक। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप ना लाइफ में कुछ ऐसे सडन सरप्राइजेस रिसीव करने वाले हो जो कि और कुछ नहीं बट आपके खुद के हार्डवर्क का रिज़ल्ट है। ठीक है, आपके खुद के प्रेयर्स का रिज़ल्ट है। आपने जो हेल्प मांगी थी, जो आपने काम किए हैं, जो आपने गुड डीड्स की हैं, वो लौट करके आपके पास आ रही। तो आपके आकाशिक में बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी मिराकुलस चीज़ें होने वाली हैं जो कि शायद आपने अभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि अभी के लिए आपको कुछ ऐसा खास करना नहीं है। आपको बस जिस राह पे आप चल रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, आपको बस फॉलो करते चले जाना है एंड देन यू विल सी कि हाँ लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, है ना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लिटरली आपकी लाइफ में एक अबांडेंस आ रही है। मदर गाया जो है, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तो व्हाट यू विल ऑलवेज सी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबांडेंस आ रही है। अब ये अबांडेंस सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी को लव की ज़रूरत है, उनकी लाइफ में पैसे बहुत है, प्यार नहीं है। किसी की लाइफ में प्यार तो है बट पैसे नहीं हैं। किसी की लाइफ में लाइक बच्चे, है ना, बेबी किड्स वगैरह की जो अबंडेंस है वो नहीं है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस का क्या मायना है, दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। और वहाँ पे आप एंजल से, वहाँ पे आप अपने डिवाइन से उस तरीके की हेल्प मांगोगे कि मेरी लाइफ में अबंडेंस के नाम पे ये चीज़ नहीं है, बट अबंडेंस इज़ ऑल अबाउट कि आपकी ओवरऑल लाइफ कितनी हैप्पी है, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, आप लाइक आपके पास लव है एंड एवरीथिंग इन बिटवीन दैट यू डोंट हैव। तो वो आप जब पाने लगते हो तो दैट इज़ कॉल्ड अबंडेंस। हर चीज़ अधिकता में है मेरे पास। द थिंग इज़ कि आपको ना एक हेल्प भी आने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये हेल्प आपको डिवाइन बींग्स की तरफ से आने वाली है। अगर हम कहें कि ये आपको हेल्प किसी पर्सन की तरफ से आ रही है तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। डिवाइन बींग्स आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एक स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो सको, जितना ज़्यादा आप अपनी हायर सेल्फ, इनर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ, पास्ट सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ, हमने आपको ये सारी तरीके की सेल्फ बता दी इफ़ यू डोंट नो। तो ये आपकी है स्पिरिचुअल सेल्फ, इनसे आप कनेक्ट होना शुरू हो। टाइम टू टाइम अगर आपको पास्ट वालों से, मतलब पास्ट सेल्फ से कोई लेसन लेना है तो जस्ट गो अहेड, अंडरस्टैंड कि व्हाट यू डिड रॉन्ग एंड व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। प्रेजेंट में आप ऑलरेडी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देन यू नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि मुझे प्रेजेंट सेल्फ से पूछना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि वेयर यू विल बी इन द अपकमिंग टाइम। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों पे बैलेंस बना के चलना है। और जब भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के ग्रीड में फंस रहे हो, जब भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको डिवाइन बींग्स को हेल्प के लिए बुलाना है। वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बट आपको क्या करना है, डिवाइन बींग्स को हेल्प के लिए इन्वोक करना है ना। तो वो ज़रूर आएंगे, स्पेशली अगर आप किसी तरीके के एंजल्स के साथ काम कर रहे हो। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेज। आर्कएंजल राजियल, विजडम, इंस्पिरेशन एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। गाइस आई वॉज अबाउट टू से कि आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी खोलने चाहिए। अगर आपने कभी नहीं ओपन कराए हैं तो आपको डेफिनेटली आकाशिक सेशन करना चाहिए। अगर आप आकाशिक सेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ओके, कन्फ्यूजन, मिनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी। मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा या तो टारो रीडिंग्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा टारो में बिलीव करते हैं, है ना, या मतलब इस तरीके के प्रेडिक्टिव गाइडेंस आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर खोजते हैं। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको लिटरली किसी चीज़ का आंसर चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है ना, क्या चीज़ ऐसे है, क्या चीज़ वैसे है। तो आए दिन आपका माइंड ऐसे घूमता रहता है और आंसर ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि जब मुझे प्रेडिक्टिव गाइडेंस मिल जाए किसी तरीके से तो हम उसका आंसर लेकर के डिसीजन ले पाएँ। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। और आप में से कुछ लोग लिटरली यहाँ पे पास्ट लाइफ में हो सकता है प्रोफेट्स रहे हों, है ना,
सीयर्स रहे हों, टारो साइकिक्स रहे हों, या फिर आप इस साल मतलब इस टाइम पे हैं या इस साल बनेंगे, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। लेकिन आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स लिटरली खोलने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वेदर यू शुड गो अहेड विद द अकल्ट साइंस और नॉट, तो आपको अपने आकाशिक में देखना चाहिए कि क्या सोल पर्पस में आपके है गाइड करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस है इस तरीके से लोगों को गाइड करना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इंस्पिरेशन बनोगे, आप एक आइडियल बनोगे, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर के, तो वो मुझे होते हुए दिख रहा है। एंड इफ़ यू सी दिस कार्ड, आई होप इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। तो अगर आप इस कार्ड को देखो तो देयर इज़ अ मैजिक, तो ना देयर इज़ अ मैजिक विद इन यू। अगर आप मन से भी इंटेंशन सेट करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए आती हैं, है ना। एंड दैट इज़ वॉट मेक्स यू बिलीव इन द डिवाइन पावर। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना, उन चीज़ों को देखना है कि लिटरली जो मैजिक आप पोसेस कर रहे हो दैट इज़ विद इन यू, है ना। इधर उधर से आंसर ढूंढने के बजाय खुद से आंसर ढूंढो। कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दो चक्रास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है दीज डेज। द फर्स्ट इज़ योर क्रोन चक्रा एंड द सेकंड इज़ योर थ्रोट चक्रा। सोच सही नहीं पा रहे हो, बोल सही नहीं पा रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सोचो भी सही और बोलो भी सही। कैसे करोगे? 7 चक्रा मेडिटेशन करो, है ना। जब भी हो आप 7 चक्रा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको करोगे, उसका मंत्र चैंट करोगे। नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग द पर्पल लाइट गोइंग here and the blue light going here. It is like radiating so that all the blockages that is within you, it is just vanishing. तो वो चीज़ आपको करनी है। एंड उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस साल बुक, जितना ज़्यादा बुक पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इंस्पिरेशनल, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, है ना, महाभारत भी है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, इट एक्चुअली गिव्स यू chaos in your life, but महाभारत has so many lessons in it. आपको पढ़ना चाहिए। these days I am actually watching it, you know, so that I can actually understand so many of the things कि आपको भी हम गाइड कर सके। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके की चीज़ों को देखो, इससे इंस्पायर हो। मैंने कल ही गीता ख़त्म की है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट विल कनेक्ट यू टू द रूट्स, दैट विल कनेक्ट यू योर पास्ट लाइव्स। तो देयर विल बी अ लॉट मोर आंसर्स दैट विल कम टू यू। ओके, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप आर्कएंजल राजियाल से कनेक्ट हो सकते हो। राजियाल बेसिकली आपको इसी तरीके के ज्ञान, है ना, बुद्धि, सही दिशा, और उससे ज़्यादा आप कह सकते हो कि अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स अपना ओपन करते हो तो उसके लिए भी आर्कएंजल राजियाल एक बेनिफिशियल होती है, उनको इन्वोक करना। ओके गाइस, हम फ्यू लास्ट मैसेज देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के। मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे चेंजेस, शिफ्ट और बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। ये सरप्राइज़ के तौर पे आएंगे, तो ये आप जब इनको एक्सपेक्ट करोगे तो एक्चुअल में ये नहीं होंगे। लेकिन जब आप बिल्कुल उम्मीद हार जाओगे कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, वैसे टाइप हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन की एनर्जी है। अचानक से रात से सुबह हो गई है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है। या फिर आप मतलब रात है, आप जग रहे हो कि नहीं हमें सनराइज़ देखना है, सनराइज़ देखना है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी नींद लग गई और जब आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह हो चुकी है। तो वो वाला है कि बस आप जब सो जाओगे, है ना, जब आप थक जाओगे, आप सो जाओगे, तब कहीं जा कर के अचानक से आपकी लाइफ में वो ब्राइटनिंग वाले डेज आएंगे। ओके, we have got the temple and the bottom deck energy is the star pawn। मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई तो स्टार चाइल्ड है, मून चाइल्ड हैं, आप लोग हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रीबर्थ दैट इज़ गोइंग टू हैपन, है ना। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर आने वाली है, दैट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विद इन। इवन कुछ लोग लिटरली स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जिस पाथ पे आप हो या जिस जर्नी को आप पूरा करते आ रहे हो, दैट वाज नॉट एट ऑल ईजी। और अब जो पाथ आपका है वो आपको भगवान की तरफ और खींच के लेके जा रहा है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और खींच के ले जा रहा है। और मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। आने वाले टाइम में आप या तो अकल्ट सीखोगे, आप में से कोई लोग टैरो रीडर बनेंगे, आप में से कोई लोग विच
बनेंगे, आप में से कोई लोग मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोग अकल्ट में करोगे, या फिर ऑलरेडी आप छोटे छोटे जो वर्कशॉप होते हैं उससे अपनी लाइफ में सीख करके, है ना, इस तरीके से लोगों को गाइड करके, मानो आप रीडिंग भी नहीं कर रहे हो बट स्टिल आप हमारी, जैसे आपने मेरी रीडिंग्स देखी, आपने किसी और की रीडिंग देखी, एंड यू आर जस्ट गेटिंग अ गुड गाइडेंस, तो उसको आप पास ऑन करोगे, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे करो तो आप लोग एक स्टार बनने वाले हो, मतलब स्टार बॉर्न का मतलब ही मुझे ऐसा फील दे रहा है कि यू आर हियर टू जस्ट rise and shine. You are here to just go to the platforms where you can like share your all the knowledge, wisdom, whatever you have, और आप आए ही हो दुनिया में दिखने के लिए, मतलब आप चाहो भी अपने आप को छुपा के रखने की तो नहीं, आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे आप चमक रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू गेट द अटेंशन, यू हैव ऑल द अटेंशन, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग विद इन यू, तो वो चीज़ है, तो आप बॉर्न स्टार ही हो एक तरीके से, और कुछ लोगों के अंदर ये स्टार बॉर्न हो रहा है, मतलब या फिर अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी, आप कंसीव करते हो बेबी, तो आपके बेबी के अंदर ये क्वालिटीज़ पास ऑन होंगी और आपका बेबी इसी तरीके की क्वालिटीज़ को लेकर के आएगा, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, वन लास्ट कार्ड, दैट इज द फॉरेस्ट, एंड देयर इज अ डीप मैसेज दैट आई एम एक्चुअली गेटिंग। कुछ लोगों के लिए लाइक एक ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन आने वाली है या आ चुकी होगी आप लोगों की लाइफ में, जिसमें ना यू एक्चुअली हैड टू बर्न समथिंग ऑन योर ओन। अब हम इसको इस तरीके से नहीं, इट इज़ मोर ऑफ अ मेटाफोरिकली आई एम सेइंग, कि जहाँ पे आपको ना खुद से ही कोई चीज़ आपको पता है कि हमारे हाथों से बर्बाद हो रही है, हमारे हाथों से ये चीज़ ख़राब हो रही है, बट यू हैड टू डू दैट इन ऑर्डर टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड, और इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ अहेड। मानो अगर आपको पता है कि इस इंसान से फ्रेंडशिप तोड़ने से मेरा अभी का जो प्रेजेंट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रियली गुड, बट स्टिल यू हैड टू डू दैट, है ना, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग। तो आपने अपने हाथों से कुछ बर्बाद किया है अभी के लिए इन द प्रेजेंट सेल्फ, सो दैट आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी गुड। मे बी आपने अपना खुद का दिल तोड़ लिया सो दैट आने वाला टाइम आपके लिए बेटर हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ आपके ना माइंड में एक डेंस थॉट है, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके दिमाग में चलती है, बट स्टिल यू डोंट नो कि इफ़ इट हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ इन इट और नॉट। तो मे बी ये कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान है जो कि आप करना चाहते हो, और आप अभी भी डर रहे हो कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। तो मुझे आपके रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली इट इज़ गोना ग्रो, है ना, एंड इन अ डेंस मैनर, तो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। बट द थिंग इज़ कि जिस तरीके की चीज़ें आप एक्सपेक्ट करो, द काइंड ऑफ अबंडेंस यू आर एक्सपेक्टिंग विद इट, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लिया है, मानो आपका काम, आपकी लव रिलेशनशिप, तो वो दूसरी चीज़ें जो होंगी वो आपकी लाइफ में एक्चुअल में टोटली लाइक इग्नोर्ड हो जाएंगी, यू कैन से। ओके, तो these are all the messages that I had for you pile one. I hope आप इससे रेजोनेट कर पाए होंगे, आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलती होगी, जिससे आप अपने लाइफ में और अच्छे वे में स्पिरिचुअली अलाइंड हो पाएँ, अपने पाथ में अच्छे से चल पाएँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि लिटरली मेरा वर्क कुछ आपके काम आ रहा है। एंड अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल टू, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो जल्दी से अपने डिवाइन गार्डियंस, एंजल्स या जिस भी डिवाइन एनर्जीज़ को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपको जितने भी आंसर्स हैं, जिस भी वजह से आप इस रीडिंग पे क्लिक किए हैं, है ना, उसके आंसर्स आपको मिल सके। ओके गाइस, आपकी एनर्जीज़ पहले से ही बहुत ही स्कैटर्ड है। पाइल वन की एनर्जीज़ जो थी वो बहुत ग्राउंडेड थी, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही थी, बिकॉज पूरी रीडिंग में कहीं भी किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया है। ओके डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि आज इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है। द लुकआउट,
ओके, पाइल टू, वन थिंग आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत नए हो। अगर नए नहीं भी हो तब भी आप बहुत टाइम से अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एसेंशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, बट वो हो नहीं रहा है। ओके, 6 ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल। आपको भी बहुत काम करना बाकी है। पाइल 2, पाइल 1 जो था वो बहुत ही मंझा हुआ था, मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन आप लोगों से अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जा रही हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अप इन द एयर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हियर वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ लवर्स समवेयर। हाँ, क्लियरिंग द वे। पाइल 1, आप में से कुछ लोग पाइल 1 देखना चाहते थे क्या रिगार्डिंग द थिंग, पता नहीं। एंड द बॉटम डेक इज 4 ऑफ स्क्रोल्स, दैट इज द कार्मिक ट्रेंच। ओके, तो पाइल 2 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपको जैसे एक चेतावनी दी जा रही है कि संभल के जो भी कर रहे हो बहुत संभल के करो। Not everything and everyone that is looking pleasing is actually a pleasing thing or a pleased one। तो जो आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, है ना, स्पेशली लव से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वार्निंग है, क्योंकि मुझे पहला मैसेज लव रिलेटेड ही मिला था। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रिसेंटली किसी से मिले हो या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप किसी की तरफ बहुत टेम्पटाइज हो रहे हो, किसी कोई आपको बहुत टेम्पटिंग तरीके से हम कहते हैं ना रिझाने की कोशिश, इन द सेंस हमारे इंडिया में बेसिकली कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लॉट्स ऑफ लव, आपका अचानक से बहुत केयर हो रहा है, तो वहाँ पे यू हैव टू लुक इट आउट कि क्या ये सही है। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में आग पानी वाला रिश्ता है, मतलब वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट जो कि बैलेंस हो नहीं पा रहा है। तो इमोशंस एंड पैशन ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं आपके रिलेशन में, दैट यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। यहाँ पे एक और एनर्जी है कुछ बहुत तेज़ी से, मतलब एक ऐसा चीज़ हो गया है कि ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा तेज़ है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है दैट यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर फेज, या फिर ये आपकी लाइफ में हो चुका है या आने वाले टाइम में हो रहा है। आपके आकाशिक मुझे एक ये भी मैसेज दे रहे हैं, देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है डेफिनेटली, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, अलग अलग मैसेज अलग अलग लोगों के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो दैट इज़ मोर हर्टफुल, दैट हैज़ मोर इंटेंसिटी, कि आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है, तो देयर इज समवन, है ना, द स्पिरिट इज सेंडिंग कि आपकी लाइफ में वो कामनेस आ सके। तो समवन इज़ द वाटर टू योर फायर, आपकी लाइफ में वो आ रहा है। पहली चीज़, अगर आप लव ढूंढ रहे हो, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी लव है, अगर आप अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली किसी से मिले हो एंड दैट इज़ फीलिंग जस्ट आउट ऑफ द ब्लू एनर्जी की एक तो एकदम से वो इंसान है, ऊपर से ही इज़ लाइक बीइंग सो स्वीट और शी इज़ बीइंग लाइक सो स्वीट, तो यू रियली नीड टू लुक आउट कि क्या ये मेरे लिए सही है। जस्ट आस्क द क्वेश्चन कि इफ़ दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली डूइंग द थिंग्स और इट इज़ जस्ट द इल्यूशन दैट ही और शी इज़ क्रिएटिव। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आप इन दोनों कार्ड में देखो, दैट इज़ द वाटरफॉल एंड द फायर, आर होप इट इज़ क्लियरली विजिबल, है ना। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों चीज़, आग भी लगी है तो बहुत इंटेंसिटी में है, एंड द वाटरफॉल, द वाटर इज़ जस्ट कमिंग डाउन, दैट इज़ ऑल्सो इन द इंटेंसिटी। तो जब वाटरफॉल्स, हमारे पानी जब नीचे आता है तो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ करंट, एक करंट होता है ना, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। और दूसरा, जब आग लगती है तो इट ऑल्सो जस्ट डिमोलिश एवरी अदर थिंग, इट बर्न्स, इट टर्न्स इनटू एशेस, लाइक एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। तो वो आपके लिए हो रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, गाइस इतने सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं कि दैट आई एम नॉट एबल टू जस्ट गिव यू क्लियर मैसेज, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिटरली अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में बहुत ऐसा इमोशन, मतलब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे यू आर फुल ऑफ रेज, जहाँ पे आप रिलेशनशिप से बिल्कुल हट चुके हो, तो ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक इंसान आ रहा है जो आपको ठहराव देगा, जो आपकी लाइफ में इमोशंस देगा, कामनेस देगा, है ना।
या फिर आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टिल हो चुकी है, आपकी लाइफ में इमोशंस है, नाउ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग द पैशन एंड फायर इन योर लाइफ। एक वो चीज़ हो रही है, बट ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड फेज में हो और आप आगे की शादी सोचो तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम टू गेट मैरिड। एंड आई कैन सी कि लिटरली योर इमोशंस, योर लव, योर पैशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अप इन द एयर। मतलब इतना अच्छा रिलेशन मुझे दिख रहा है। और आपकी शादी से रिलेटेड जितने भी ऑब्स्टिकल अगर आ रहे थे, इंटरकास्ट मैरिज है या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज़ ऑल्सो जस्ट कमिंग इनटू लाइक अ क्लियरेंस, है ना। पाथ का जितना भी प्रॉब्लम था सब दूर हो रहा है। एक चीज़ मुझे और देखी, जैसे मैंने कहा था आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके यूनियन का टाइम नियर आ रहा है। आप लोगों ने जितने कार्मिक क्लियरेंस थे, जितने कार्मिक ब्लॉकेज थे, वो ख़त्म हुए हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपकी आकाशिक्स में एक और चीज़ है पाइल 2 कि आपको ना लिटरली अपने इमोशंस को फ्लो होने देना है। अगर आपके मन में कोई चीज़ चल रही है, आप रोना चाह रहे हो तो रो, आपको गुस्सा आ रहा है तो जस्ट लेट इट कम आउट इन अ बट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं लाना है। चाहे वो इमोशंस आपके गुस्से के हो, चाहे वो इमोशंस आपके प्यार की हो, डोंट जस्ट लेट इट कम इन टू लाइक ऑन टू द सरफेस जहाँ पे वो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, इवन इफ इट्स योर लाइफ ऑल्सो। तो डोंट लेट इट कम ऑन टू द सरफेस इन अ डिस्ट्रक्टिव वे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें होते होते बिगड़ जाएं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत प्यार से, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वो आपका पैशन हो, दोनों को ही कंस्ट्रक्टिव मैनर में आपको यूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो बोया है वही काटने का समय आ रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके पास वो अच्छी चीज़ें आएंगी, बट अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बुरा किया है तो आपको उसका भी भरना भरता भरना पड़ेगा। बेसिकली आपको वो कर्मा अपने जो हैं वो फुलफ़िल करने ही पड़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे उर्वशी हम तो बिल्कुल कुछ गलत नहीं करते, बट फिर हम कहेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं वी ऑल हैव डन रॉन्ग थिंग्स। चाहे हम किसी के लिए गलत कह दें, चाहे किसी के साथ गॉसिप में बैठ जाएं, चाहे हमने कभी किसी को कुछ ऐसा कह दिया हो, किसी के लिए कुछ कर दिया हो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट इन द बुक्स ऑफ कर्मा, है ना। तो हम आप नहीं जानते कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड इन द टर्म्स ऑफ कर्मा, है ना। तो वो चीज़ें जो होती है वो हमें मिलेगा, लेकिन हमने अगर पता है कि हमने कोई चीज़ अच्छी की है तो वो भी आपको मिलेगी, बिकॉज द कर्मा ट्रेंच इज एक्चुअली टेलिंग मी कि जो बोया है वो काटने का समय आपका आ गया है। और आकाशिक से क्लियरली टेलिंग मी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग आए दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इधर आप फेस कर रहे हो, इवन इफ आपके घर में रिसेंटली कोई डिसीज़ वन है जो कि आते हैं, है ना। या फिर ऐसा है कि आप लोग स्पिरिट कनेक्शन मेंटेन करते हो, आप बातें करते हो, किसी तरीके से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, है ना। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं लाइफ में, तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि दे आर जस्ट कमिंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन पावर। ऐसे में आपको डरना नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। तो अगर आप उनके मैसेज डिकोड करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप लेटर फ्रॉम डिसीज्ड वन ले सकते हो हमारी वेबसाइट से, ठीक है। The map maker of destiny, authentic purpose, inspiration, free will. Okay. Yes, आपको पता है you are the creator of your destiny. The spiral dancer and one more last card universe, दैट इज़ गायास गार्डन। गाइस आप में से बहुत सारे लोग लिटरली पाइल 1 से आए हो। मेरी अक्सर रीडिंग्स में ऐसा होता है, मैंने देखा है पाइल 1 वाले जो पाइल 2 वाले जो होते हैं ये ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक तो नंबर ही आपका टोटल हम कह सकते हैं कन्फ्यूजन होता है, मून से रिलेटेड होता है, इमोशंस होते हैं, कन्फ्यूजन आपके अंदर होता है। तो ये पाइल 2 वाले कन्फ्यूजन से भरे और इन्हें लगा था कि पाइल 1 देखना चाहिए। गो अहेड देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 कार्ड्स हैं दैट वाज प्रेजेंट इन पाइल 1 2। तो आप
आपको मन तो था, देख लो जाके आंसर मिल जाएंगे। ओके, एंड द कॉस्मोस, तो यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आप को क्रिएटर हो। आई कैन से यू आर द मजिशियन, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी नहीं है, मजिशियन का कार्ड नहीं है, बट मजिशियन की एनर्जी है। यू आर डिफरेंट, है ना, यू आर लिटरली द वन हु कैन क्रिएट द मैजिक आउट ऑफ एनीथिंग, हु कैन टर्न द ट्रैश इनटू गोल्ड। तो आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और आपको उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है, आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आप बहुत बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वेन एवर यू आर डूइंग द थिंग्स विद द फ्री विल, आपकी पोटेंशियल जागृत होगी, आपकी पोटेंशियल अवेकिन होगी। लेकिन अगर आप किसी के कहने पे कोई चीज़ करोगे, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। तो हमेशा फ्री विल से काम करना सीखो। जितना ज़्यादा फ्री विल के साथ काम करोगे, उतना ही यू आर गोइंग टू बी अ मैग्नेट फॉर द अबंडेंस, हैप्पीनेस, है ना, प्रोस्पैरिटी इन व्हाटसोएवर। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में जैसे एक ऐसा आपका पर्पस है, वेयर यू एक्चुअली विल वर्क विद मोर ऑफ द थिंग्स दैट इंस्पायर पीपल। आप जिस तरीके की ज़िंदगी अपनी बना रहे हो, बनाना चाहते हो, या आगे चल के बनाओगे, दैट विल ऑल्सो इंस्पायर अ लॉट ऑफ सोल्स। अभी आपके घर में भी हो सकता है। सेम मैसेज मैंने पाइल 1 में भी दिया था, क्योंकि वो भी आए थे इंस्पायर करने। तो समवेयर आप लोग एक तरीके से कॉस्मोस के बहुत प्यारे बच्चे हो, जो कि लिटरली एक एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। एंड आपको अपनी डेस्टिनी का मैप में कर आपको दिया ही गया है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथों। कार्मिक ट्रेंच भी यहाँ पे मुझे यही मैसेज दे रहा है कि आप जो करोगे आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबकी डेस्टिनी लिखी होती है, लेकिन आपके लिए आपकी डेस्टिनी में ही ये लिखा है कि द मोर यू आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, द मोर यू आर गोइंग टू वर्क टू चेंज योर डेस्टिनी, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे कि नहीं ये चीज़ भगवान भरोसे हम छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए वो लिटरली नहीं आएगा। आपको हर चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा, तब जाके कहीं आएगा। तो आपके लिए एक तरीके से हम कहेंगे शनि महाराज की एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा रिजल्ट पाओगे। आप सोचो कि लक आपका साथ देगा, तो आपके आकाशिक्स में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लक आपके लिए बहुत छोटा फैक्टर होगा, हार्डवर्क आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जिसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक ऐसा लग रहा है ना, आप लोग एक लूप में फंस जाते हो। आप लोग काम तो करते हो, आप लोग मेहनत तो करते हो, बट स्टिल उसके बाद एक लूप में फंस जाते हो। जब लूप में फंसने की वजह से क्या होता है, आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज होता है। फिर आप एक तरफ तो कभी आप बहुत पम्प्ड अप हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो और कह रहे हो कि हाँ आई एम द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। बट जैसे ही आपके लाइफ में कोई चीज़ इधर से उधर हुई, या फिर आप जिस रूट में फंस गए वहाँ से निकलना नहीं आ रहा। जैसे अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने पेट में उतने ही सीखा था। तो फिर क्या हुआ, बेचारे फंस गए। तो आप भी एक तरीके से सोचते हो कि अरे हम तो फंस गए वहाँ पे, उस व्यू रचना में हम फंस गए, जो हमने खुद बनाई या फिर जो इधर उधर से लोगों ने बनाई। अब आपको निकलना तो आता ही नहीं, तो आपका परसेप्शन हो गया इट इज़ इन माई डेस्टिनी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैंने क्या किया, मेरे ये गलत हो गया, मैंने वो गलत, मेरे भगवान ने कुछ नहीं लिखा है, भगवान इज लाइक यूनिवर्स इज़ नॉट हेल्पिंग मी, और दिस इज़ माई डेस्टिनी टू लिव इन ऑल दैट स्कार्सिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें। तो ये क्या है, आपका परसेप्शन तुरंत चेंज हो जाता है लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के। आप अपना पोटेंशियल पहचानते पहचानते रह जाते हो, आप अपने लिए काम करते करते रह जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बनते बनते रुक जाती है। हम ये नहीं कहेंगे बिगड़ती हैं, बट रुक जाती है। तो आपको ना बेसिक ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, आपको बेसिकली बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। बट जितना ज़्यादा आप नेचर से, जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिज्यूविनेटेड रखोगे विद नेचर, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है नेचर में जितना ज़्यादा घूम सको, या अपने आसपास जितने पेड़ लगा सको। सैपलिंग्स, आप एक प्रण ले सकते हो कि हाँ हम महीने में एक पेड़ लगाएंगे, यहाँ नहीं पार्क में लगाओ, फॉरेस्ट में लगाओ, कुछ ग्रो करो, एंड विद द इंटेंशन कि इसकी ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ है, ये जितना फले फूलेगा उतना हम फले फूलेंगे। दिस काइंड ऑफ इंटेंशन सेटिंग इफ़ यू डू, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है। और मदर गाया से जुड़ने की देखो बहुत तरीके की एनर्जी होती है। आप प्लांटिंग कर सकते हो, आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, है ना, आप नेचर में जा सकते हो, इवन आप वाटर से भी जितना ज़्यादा कनेक्ट हो गए उतना ही। तो मैंने कहा ना ये मून की एनर्जी ज़्यादा, आप लोग मून चाइल्ड वाले बच्चे हो, इस वजह से आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे मून की बात करते हैं, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मून आउट देयर, सी, है ना। तो द थिंग इज़ कि आपके अंदर जब बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप लोग मोरल पे चलने वाले हो, मून है,
फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी होने की वजह से कन्फ्यूजन भी देती है, एम्ब्रेसमेंट भी देती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ देती है। पर इसके साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरों से आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी खुद से ही लड़ाई। आप मन के गुलाम हो, मन है तो कर लेंगे, मन नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जब आपका आपके ऊपर हावी होता है ना, तो चीज़ें अपने आप ऑफ ट्रैक हो जाती है। आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, बहुत कॉन्शियस चॉइस रखनी है। धर्म पे आप चलते हो, मोरल हो, अच्छी चीज़ें आप करते हो, कीप ऑन डूइंग दैट। अगर वो अभी रिजल्ट नहीं दे रही है बट ये आने वाले टाइम पे रिजल्ट देगी, तो व्हाट्सोएवर दैट यू आर डूइंग गुड, अगर वो रिजल्ट अभी नहीं भी दिखा रही है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। वो आगे आकर के ज़रूर उस चीज़ का ध्यान देगी। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, है ना। किसी तरीके का आर्टिस्ट बनने का आपका सपना है, पेंटिंग है, म्यूजिशियन आप बनना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, डांसर, भाई मतलब आर्टिस्ट की कोई लिमिट नहीं है ना। तो आप जितने भी तरीके का आर्ट सीखना चाहते हो, जस्ट गो ऑन डू दैट। यहाँ पे अबंडेंस चीख के मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने को रेडी है, बट आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आपके लिए लक यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपके लिए फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स, आपके खुद के मन को प्रेशर देने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी सम अदर मैसेज। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, दैट इज़ द करेंट्स ऑफ इमोशन। मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है टैरो रीडिंग्स की यही कि सारे मैसेज इतने सिंक होते हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया था, करेंट्स की बात कर रहे थे अभी हम, इमोशंस की बात कर रहे थे हम। द वाटरफॉल, जस्ट लेट मी शो यू द वाटरफॉल विद द करेंट इटसेल्फ। आई होप कैमरा इज कैचिंग दैट हियर, आई होप यू आर एबल टू, एंड हियर वी हैव गॉट द करेंट, लुक एट दैट, है ना। तो बेसिकली करेंट्स ऑफ इमोशंस, अगेन अनकंट्रोल्ड फीलिंग, अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज जस्ट फ्लोइंग अनकंट्रोलेबल, एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनकंट्रोल्ड इमोशंस। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप लोग सच में चांद के बच्चे हो, मून चाइल्ड हो बेसिकली। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, अपने भावनाओं को एक राहत देना सीखो, बांध बनाओ, बाउंड्री सेट करना सीखो। कभी बहुत खुश हैं तो प्यार लुटा दिया, गुस्सा है तो गुस्सा लुटा दिया। डज द यूनिवर्स वर्क दिस वे? नो, नॉट एट ऑल, लाइफ डजंट वर्क दिस वे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस जो थोड़े थोड़े टाइम पे ट्रिगर होते हैं ना, मेडिटेशन करो, शांत करो अपने आप को। आजकल हम गीता सुन रहे हैं, बहुत शांत हो गए, ट्रस्ट मी, क्योंकि हम भी मून चाइल्ड है। मेरा 20 नवंबर का बर्थडे है, तो 20 मतलब 2 वो भी नंबर है, एंड 11 मंथ की वजह से देन अगेन 2, दैट इज़ डबल डोज ऑफ 2। बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैसेज मेरे लिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत इमोशंस का वो है। हम पल में माशा पल में तोला, आप लोग भी वही हो। ओके, वी हैव गॉट द आर्कएंजल रागुअल। ओके, सच बताया, मुझे इनकी इतनी क्यूट सी स्माइल इस पिक्चर में है, दैट वाज गिविंग मी अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्याय, जितना अन्याय हुआ, न्याय की तरफ आप बढ़ रहे हो, बट आप ही न्याय करने चल दो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप सोचते हो कि हम ही सारा न्याय करेंगे, लिब्रा बेबी हाथ उठाओ, ठीक है, जितने लिब्राज हैं यहाँ पे। तो कभी कभी आप लोगों को न्याय पसंद होता है, बट आपका न्याय करने का तरीका गलत हो जाता है। तो ज़्यादा न्यायाधीश ना बनो आप, बेटर है जो लिटरली एडवोकेट है, जो लिटरली एडवोकेसी में है, उनके लिए तो उनका काम है। बट दुनिया को न्याय देने से पहले खुद के न्याय के लिए सोचो, ठीक है, कि अपने आप के साथ आप न्याय कर रहे हो, अपने इमोशंस के साथ, अपने काम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आप न्याय कर रहे हो या नहीं। उसके बाद जाओ दुनिया का न्याय करने, फिर ठीक। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद के साथ हार्मनी बैठाओ, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, तब जा कर के कहीं ज़िंदगी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप सोचो कि अरे भाई हम तो सब कर लेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। योर असेंडेड मास्टर्स आर हियर। आप लोग साईं बाबा से, लॉर्ड बुद्धा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, या किसी तरीके के गुरु, सेंट, है ना, आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो। तो वो सारे असेंडेड मास्टर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ये सारी जानकारी मुझे दे रहे हैं, तो से थैंक यू टू देम।
ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोग एक तरीके से बहुत स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ स्पेसिफिक मास्टर्स के पास या स्पेसिफिक भगवान के पास जाते होगे, है ना, कि आज मेरे को ये समस्या है, मतलब बहुत मल्टीपल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, आज मुझे ये समस्या है, तो आई नो कि विच वन इज़ गोइंग टू गिव मी द आंसर, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो ये आप लोगों के साथ है एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, हम ये नहीं कहेंगे कि बुरी है। इतने सारे स्पिरिट रियल में कनेक्शन बनाना, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, वेल डन। इस प्यार आपकी लाइफ में ना 2025 में मेजर रोल प्ले करने वाला है। वैसे ये 2025 की रीडिंग है नहीं, बट वी आर ऑलमोस्ट इनटू दैट ईयर, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्यार आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ओके, वी हैव गॉट द कॉमिक। ओके, वन लास्ट कार्ड। मैंने पाइल 1 में ना सिर्फ 1 कार्ड दिया था, यहाँ मुझे 2 कार्ड मिला है। गाइस एक चीज़ बताएं, पाइल 1 के जितने लास्ट कार्ड जो भी थे वो आपके भी लास्ट कार्ड हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। द फॉरेस्ट, ये भी उस पर लास्ट कार्ड था। देख लो भैया, पाइल 1 देख लो। एंड वी हैव गॉट द क्रिएटर। मैंने अब कहा ना, आप लोग को क्रिएट करने के लिए आए हो। आप लोग खुद, द कॉस्मोस की एनर्जी भी क्रिएटर की एनर्जी एंड द क्रिएटर की एनर्जी सब इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले गाइस, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो, किसी को देना बंद करो। यूनिवर्स भी आपका साथ तब देंगी, भगवान भी आपका साथ तब देंगे जब आप खुद मेहनत करोगे। नहीं करोगे, यहीं के यहीं बैठे रह जाओगे। मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, ठीक है ना। ज़िंदगी में हंसी खुशी की कमी है आपकी। आप हंसना भूल गए हो, खिलखिलाना भूल गए हो, ऑल वर्क नो प्ले हो गए हो। इनर चाइल्ड आपका हैप्पी नहीं है, खुश नहीं रहते हो, गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, इमोशंस में ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, जो कुछ भी है। गाइस यू रियली नीड टू डू द प्रैक्टिस, द लाफिंग प्रैक्टिस। हंसो, खुश रहो। नहीं है बैठ करके कुछ भी देखो, दैट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स योर इनर चाइल्ड वाइल्ड, दैट मेक्स योर इनर चाइल्ड एक्साइटिंग, प्लेफुल। मेक योर सेल्फ एंड योर लाइफ प्लेफुल। पूरे टाइम से बैठ के सीरियस होकर के सोच रहे हो, है ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। मंडला कलर कर सकते हो, बेसिक कोई कॉमिक हो उसमें कलर कर सकते हो। कलरिंग प्रैक्टिस इज गोइंग टू ब्रिंग दैट हार्मनी, दैट हैप्पीनेस इन टू योर लाइफ। मुझे ऐसा भी लग रहा है देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन दैट इज़ गोना हैपन। किसी छोटे बच्चे का आपके घर में बर्थडे हो सकता है, आप बर्थडे पार्टी में जा सकते हो, आपका खुद का बर्थडे हो सकता है। सेलिब्रेट करो बच्चों के तरीके। जैसे बचपन में हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे कौन बैठ करके बच्चों के तरीके बर्थडे सेलिब्रेट करता है। डू दैट। आप खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं करो, है ना। करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैलेशाइट जो होता है क्रिस्टल, है ना, उसको वेयर करना बहुत अच्छा होगा, अपने पास रखना बहुत अच्छा होगा। मैलेशाइट बहुत तरीके से काम करता है, ये हर चक्रा के लिए काम करता है, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, है ना, अबंडेंस के लिए होता है, मनी के लिए होता है, सक्सेस लेकर के आता है, आपके हर चक्रा को ओपन करता है। तो इस तरीके से मैलेशाइट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप पहन सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपको पेड़ लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हो, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहो तो भी कर सकते हो। पेड़ पौधे, धरती, नेचर के लिए जितना काम आप करोगे या उनसे जितना जिस तरीके से कनेक्ट होगे, उतना ही बेटर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उतना ही आप भगवान धरती के, माँ गाया के प्यारे होगे, और उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करोगे, क्योंकि माँ गाया की एनर्जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ लाइक अबंडेंस, है ना, लाइक रीपिंग व्हाट यू सो एंड ऑल्सो द फ्रूशन ऑफ द थिंग। तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके आने के लिए आपको इन चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है। सो या गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपके सिनेड मास्टर्स की तरफ से मुझे इतने ही मैसेजेस मिले। आई होप आपके लिए रीडिंग बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली हो। अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड ये रीडिंग्स अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।